बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जाएंगे बहुत ही मुनफरिद बहुत ही डिफरेंट बंद गोभी के कबाब। बंद गोभी के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी बाइंडिंग जिससे करेंगे यानी कि वो बना लेते हैं। इसके लिए हमने ले लिए 2 चम्मच बेसन, 2 टेबल स्पून आप बेसन के लेंगे यहाँ पर एक, और ये 2, और इसके साथ हम ऐड करेंगे मैदा। तो मैदा ले लेते हैं हम यहाँ पर। मैदा लेंगे हम यहाँ पे 4 चम्मच। थोड़े से मुनफरिद अंदाज से बनेंगे लेकिन बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। 1 2 3 3 हम डाल चुके हैं। ये देखिए चौथा चम्मच हमारा आ गया। ये 4 चम्मच हमारे हो गए मैदे के। 2 चम्मच हमने बेसन ले लिया, 4 चम्मच हमने मैदा ले लिया। इसके अंदर थोड़ा सा स्पाइसेस ऐड करेंगे ताकि ये इसकी जो कोटिंग होगी बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार से तैयार होगी। सफ़ेद ज़ीरा जो कि आपने साबुत लेना है, क्रश किया हुआ नहीं लेना है यहाँ पर, ठीक है। क्रश किया हुआ हम अंदर डालेंगे। साबुत धनिया ले लिया आधा चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा ले लिया मैंने 1/4 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने ले लिया थोड़ी सी अजवाइन, बिल्कुल थोड़ी सी, एक मोटी चुटकी या 1/4 टेबल स्पून ले लीजिएगा। चिली फ्लेक्स ले लीजिएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, 1/2 चम्मच। और नमक लेना है बहुत ही थोड़ा, माइनर, ज़्यादा नहीं लीजिएगा, ऐसा ना हो कि कड़वा हो जाए। बिल्कुल 1/4 टेबल स्पून हमने ले लिया सॉल्ट। सारे मसालों के साथ जब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे तो फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगी। यहाँ पे हम गुड कलर के लिए ऐड करेंगे थोड़ा सा जर्दे का रंग। ऑप्शनल है, बिल्कुल आपने डालना हो तो डालिएगा, वरना कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, सिंपल बना लीजिएगा। बस इसी तरह लुक अच्छी आती है, देखने में खूबसूरत महसूस होते हैं। चलें अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और एक लिक्विड तैयार कर लेंगे इसका। बस ज़्यादा थिक नहीं रखना हमने और ना ही इतना पतला कर देना है। ज़्यादा मोटा रखेंगे ना तो फिर उसको पकाने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो पकने में हमें जो है दिक्कत करेगा, कच्चा रह जाएगा। तो थोड़ा सा हमने, मैं आपको दिखाती हूँ अभी कितना हमने इसको रखना है फाइनली। तो थोड़ा सा हमने पानी डाला है तकरीबन, ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी थिकनेस कितनी है। ये देखें, बस इस तरह का हमने रखना है कि ये जो है ना हमारे कबाब के ऊपर बस ये ठहर जाए जब हम इसको कोट करें। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे जो गुड लुकिंग के लिए है, वैसे भी अच्छा लगता है ये। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, इसको थोड़ा सा मिला देंगे और रख देंगे इसको साइड पे। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। बहुत ही जल्दी से बन जाता है ये सारा कुछ, कोई देर नहीं लगती इसके अंदर। यहाँ पे मैंने 2 आलू ले लिए थे बड़े साइज़ के, जिनको मैंने उबाल के पीस लिया है, यानी कि मैं मैशर की मदद से मैश कर लिया था इसको। अब यहाँ पे हमने कैबेज, क्योंकि हम बंद गोभी के ही कबाब बनाए तो कैबेज हम ज़्यादा लेंगे, तो 1 फुल पूरा मैंने बड़ा वाला कटिंग कर लिया था बारीक बारीक सा, और इसको हम ले लेंगे। यहाँ पे जो पोटैटो है इसका सिर्फ बाइंडिंग एजेंट है। इसके अंदर जो ज़्यादा मोस्टली टेस्ट आएगा वो बंद गोभी का ही आएगा। और बंद गोभी का टेस्ट इस तरह आता है जस्ट लाइक जैसे चिकन। बिल्कुल आप इसको ब्लैक पेपर के साथ बनाइएगा जिस तरह मैं बना रही हूँ, पूरी रेसिपी इसी तरह बनाइएगा। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने चिकन के कबाब बनाए हैं, ठीक है। बिल्कुल कबाब का मसाला जैसे हम काटते हैं, बारीक प्याज वो मैंने 1 अदद ले लिया था, काट लिया था। 2-3 हरी मिर्चें ले ली थी, बारीक चॉप कर ली थी हाथ की मदद से। हरा धनिया हम डालेंगे यहाँ पे बारीक कटा हुआ। एक दफ़ा इसको तैयार करके देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बिल्कुल न्यू रेसिपी है और बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, अच्छा बन के तैयार होगा, ये हमारी गारंटी है। चलें अब इसके अंदर हम अपने स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। सॉल्ट डालेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून डाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे चिकन पाउडर या चिकन क्यूब भी यूज़ करेंगे, उसमें भी नमक होता है। टोटल हम इसको ब्लैक पेपर पे बनाएंगे। हमने इसकी कोडिंग के अंदर जो डाली है चिली फ्लेक्स, बस उतना ही काफ़ी है। जो अंदर हम यूज़ कर रहे हैं वो हम करें काली मिर्च, ठीक है। आपके पास अगर चिकन पाउडर हो तो चिकन पाउडर डालिएगा, हाँ, नौर या मैगी का, या फिर आप नौर या मैगी का कोई एक चिकन क्यूब डाल लीजिएगा। इसमें से भी मैं हाफ़ ही डालूंगी, ठीक है, क्योंकि ये रखा हुआ है ना, थोड़ा सा मेल्ट हो चुका है, तो ये बिल्कुल ठीक है, होता है, इस तरह ख़राब नहीं होता। हमने वैसे भी इसको जब आप इस तरह थिक चीज़ों में डाला करें तो या तो पाउडर डाला करें या फिर इसको डालें तो अच्छे तरीके से मैश करके डाला करें, वरना ये किसी एक ही जगह पर ठहर जाता है और जब फिर जायका इसका बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो इसको अच्छे तरीके से आपने मैश करके ना हाथों की मदद से फिर ही डालना है इसको, और अच्छी तरह मिला लीजिएगा। चाहे हाथों की मदद से मिला लें, जैसे भी मिला लें, इसको मिला लीजिएगा अच्छे तरीके से। देखें कितना जस्ट लाइक इसकी लुक जो लग रही है, सिर्फ ऐसे ही लग रही है कि आपने टोटली इसमें चिकन ऐड किया हुआ और ये चिकन के ही कबाब है। आप यकीन करें, जब आप खाओगे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा आप चिकन के कबाब खा रहे हो। यहाँ कहीं भी फीलिंग नहीं आएगी कि आपने इसको बंद गोभी के साथ जो है वो बनाया है। चलें कबाब की शक्ल दे लेते हैं इसको। आप चाहें तो किसी और शेप में भी बना सकते हो। चलें इसको बना के हम यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद इसका फ्राइंग का मरहला तय करेंगे आगे से जाके। मुनासिब साइज़ के ले लीजिएगा जितने आप लेना चाहते हो, बट बहुत मोटे ना लेना इसको। अगर आप बहुत मोटे लेंगे तो फिर इसको पकाना जो है, इसकी कोटिंग जो है उसको पकाना, कोटिंग क्योंकि बिल्कुल कच्ची है ये सब जो है, इसमें तो इतना टाइम नहीं लगेगा, तो कोटिंग जो है बहुत मुश्किल से पकेगी फिर। चलिए यहाँ पे मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो डीप फ्राई भी इसको कर सकते हो। गैस का चूल्हा हम रखेंगे थोड़ा कम।
फ्लेम हमने ज़रा स्लो ही रखना है, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि जो कोटिंग हम अंडे की नहीं लगा रहे हैं। आप चाहो तो इस बैटर की जगह अंडा भी लगा सकते हो, लेकिन इससे जो इस बैटर से जो मज़ा आएगा ना, वो अंडे से नहीं आएगा। अंडा बिल्कुल कैजुअल जो है ना, वो टेस्ट देता है, जैसे कि आम सी टिकिया की होती है, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। ये जो हमने इसके अंदर चीज़ें ऐड की हैं, साबुत धनिया और सफ़ेद जीरा, चिली फ्लेक्स वगैरह, अजवाइन थोड़ी सी डाली थी मैंने, और थोड़ा सॉल्ट डाला था, जर्दे का रंग डाला था खुश शक्ल और खुशनुमा दिखने के लिए। तो ये जो है ना, ये बहुत ही इसका टेस्ट इन्हेंस करेंगे और बिल्कुल दूसरी टिक्कियों से इसको मुख्तलिफ कर देंगे। बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ट्राई करना हर रेसिपी को मस्ट होता है। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, फीडबैक देना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखें, इसकी गैस से बहुत ही हमने माइनर सी रखी हुई है, यानी कि बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमने इसको बनाना है। इतना स्लो भी नहीं हो गया आप खड़े खड़े थक जाए, ये पक्के ही नहीं, इतना स्लो नहीं करना। ये देखें, आप जिस तरह बबल्स आ रहे हैं, आपको पता लग रहा होगा, बस इतना ही है। अगर आप इसको डीप फ्राई करेंगे तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर आप हेल्थ बेनिफिट को देख कर इसको फ्राई करना चाहते हो तो इसको शैलो फ्राई ही कीजिएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, मगर ये हेल्थ के हिसाब से बहुत अच्छे होंगे। 2 मिनट तकरीबन हम इसे पकने देंगे, और बबल्स चेक करें, कितने हल्के हल्के से बबल्स उठ रहे हैं। आपको महसूस हो रहा होगा कितनी गैस है यहाँ पर। बस 1 से 2 मिनट के बाद इसको टर्न आउट कर देंगे। लुक एट दिस, कितनी ज़बरदस्त लग रही है इसकी शक्ल। दूसरी तरफ से भी हमने सेक लिया इसको, गुड लुकिंग और अच्छा कलर आने तक। ये मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से भी अच्छे हैं। वो बच्चे जो वेजिटेबल्स को लाइक नहीं करते, आप इसके अंदर और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो, जैसे चाहो। जस्ट लाइक आप बॉइल्ड मटर जो है वो कर सकते हो। आप इसके अंदर जो मिलते हैं, कॉर्न मिलते हैं बॉयल करके, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। जो भी चाहिए यूज़ कर सकते हो वेजिटेबल के हवाले से। बच्चों को खिलाना हो तो ये ज़रूर बनाइए घर के अंदर, और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं वो भी बहुत शौक से खा लेंगे इन कबाबों को। चलिए, तैयार हो गया हमारे, और हमने इसको निकाल दिया है। एक बैच हमने निकाल दिया है, इसके बाद हम दूसरा भी तैयार कर लेंगे इंशाल्लाह। फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए, शक्ल देखें इसके, कितने खूबसूरत और गुड लुकिंग लग रहे हैं ये। जितने खाने में खूबसूरत लग रहे हैं, इतने ही ये खुश जायका हैं, मज़ेदार हैं। इसको बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलें, ये हमारे तैयार हो गए। दूसरे वाले भी हमने तैयार करके निकाल लिए थे। चलें, अब यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं प्रेजेंटेशन इनकी, चेक करें। बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। चाहे तो इसको शाम की चाय के साथ एंजॉय करें, या आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हो, नान के साथ भी खा सकते हो, रायते के साथ भी खा सकते हो, रायता लगा के। जैसे चाहें आप इसको एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता जात को इजाज़त। फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। आपके लिए बहुत ही आसान और बहुत ही सस्ती और लो कॉस्ट बजट के अंदर हम रेसिपीज़ लेकर आते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें अपने फैमिली और फ्रेंड के अंदर, ताकि सबको ही इसका फ़ायदा हो जाए। जी, ये मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।